नहीं ना। ब्रह्मा बाबा का जो अंतिम पुरुषार्थ था जी। करीब 1 साल तक। जी, जी, जी। साकार में ब्रह्मा बाबा जब 69 में अव्यक्त हुए हाँ जी। तो उसके पहले उन्होंने 1 साल 68 में बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। हाँ जी। और वो ये पुरुषार्थ किया कि जो भी बाबा के कार्य थे, बाबा बच्चों से पर्सनल मिलना, उनकी बायोग्राफी पूछना, उनको गाइड करना, पत्र उनके पढ़ना, उनके साथ खेलना, उनके साथ खाना पीना, बहुत सारी बाबा की जो स्थूल कारोबार थी। बाबा एक धुन में लग गए कि मुझे संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, और उस लक्ष्य से लेकर के उन्होंने तपस्या शुरू की। अंतिम दिनों में बहुत अच्छी तपस्या की, और तपस्या के कारण बाबा की एज तो बड़ी थी, 93 ईयर्स की बाबा की एज थी, लेकिन उसमें भी बाबा का दैनिक दिनचर्या के अंदर 2:30-3 बजे उठ जाना, फिर बिस्तर पर लेटे लेटे भी बाबा की याद में एक दुनिया की बातों से, हर बात से उपराम न्यारे होते गए। जी, जी, जी। उस समय बाबा की जो महावाक्य उच्चारण होते थे उसमें भी बाबा कहते थे, बच्चे गीत की भी जरूरत नहीं है, आवाज में आने की जरूरत नहीं है। कोई बाबा से जोर से गुड मॉर्निंग भी करता था तो बाबा कहता था, बच्चे बोलने की भी जरूरत क्या है, दृष्टि से भी ओम शांति कर सकते हैं। तो जैसे बाबा स्थूल बातों से, बाह्य मुक्ता से न्यारा होता गया, और अंतिम दिनों में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया, उनकी स्थिति इतनी उपराम थी, इतनी न्यारी प्यारी थी। कार्य सब करते थे, बच्चे के बहुत सारे पत्र आते थे, बाबा उन पत्रों का जवाब भी अपने हाथ से देते थे। मकान कुछ बन रहे थे, उनको भी देखना, उनको भी गाइड करना, कार्य बाबा के सब थे, लेकिन करते हुए भी एक बहुत अच्छी न्यारी प्यारी स्थिति थी, जैसे कोई कार्य कर रहा है और कार्य करके अलग हो रहा है। तो बाबा ने 1 साल बहुत गहरा अंतिम पुरुषार्थ किया, कर्म सब किए, कर्म छोड़ा नहीं, बच्चों से मिले जुले, सब बातें अनुभव कराई, लेकिन जो थोड़ा स्थूल रूप था उसको बाबा ने चेंज कर लिया। उसको एकदम न्यारी प्यारी स्थिति से मुस्कुरा करके, कम से कम शब्दों में आकर के बच्चों की स्थिति को, प्रश्नों का समाधान भी किया, मिलन भी मनाया, पत्रों का उत्तर भी दिया, महावाक्य भी उच्चारण किए, लेकिन आवाज की दुनिया से परे रह करके। तो बाबा भी हम बच्चों को यही सिखा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा खास कह रहे हैं, जैसे मेरी स्थिति थी, शिव बाबा बता रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं जैसे मैंने अंतिम पुरुषार्थ किया, मेरी स्थिति, मेरी स्मृतियाँ, एक बाबा दूसरा न कोई, इतने सब बच्चे होते हुए भी, सामने भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी एक की स्मृति, एक शिव बाबा के सिवाय और कोई की स्मृति नहीं, और इतनी न्यारी प्यारी उपराम स्थिति, और कर्म करते हुए भी जैसे प्रेरणाएं दूसरों को दे रहे हैं कि कैसे बाबा की याद में, परमात्मा की याद में कर्म करो तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ लेना, एक कर्मयोगी स्थिति बाबा ने खुद बनाई, और वही प्रेरणाएं हम सबको दे रहे हैं।